Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So आज हम हमारा इससे पहले हमने हमारा 6 चैप्टर किया है एक्सपर्ट डिटेक्टिव. सो आज हम हमारा 8th चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि हमारा 7th चैप्टर है द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक. वो हमारा सिलेबस से कट चुका है. ठीक है. सो हम 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फायर फ्रेंड एंड फो. ठीक है. तो इसके हम फायर के इस चैप्टर में हम लोग फायर के बारे में पढ़ेंगे कि फायर क्या है, हमारी मित्र होने के साथ साथ एक क्या है, कोई शत्रु भी है. ठीक है. अब वो कैसे है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्ट अ चैप्टर. अर्ली मैन डिडेंट नो वट फायर वॉज. कहते हैं पुराने समय में लोगों को नहीं पता था कि फायर आग होती क्या है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काज. कहते हैं लेकिन उन्होंने फायर से होने वाले जो नुकसान हैं वो ज़रूर देखे थे. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. कहते हैं उन्होंने इससे पहले ज्वालामुखी देखे थे. जब ज्वालामुखी देखे थे फायर को खुद बनाने से पहले. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. कहते हैं जो फायर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, लेकिन ही वॉज फ्राइटेंड. वो बहुत जो मनुष्य है वो उससे क्या है, बहुत डरते थे, भयभीत होते थे. फ्राइटेंड मतलब भयभीत. सो पेंसिल हाथ में रखिए और साथ साथ लिखते जाइए इसके मीनिंग है जो. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. कहते हैं फायर ने पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको हो सकता है पजल किया हो, लेकिन आज के समय में हम बहुत अच्छे समझते हैं कि फायर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस. कहते हैं जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो कंबाइन मिल जाती है कार्बन से और हाइड्रोजन से. ठीक है. उस रिएक्शन से हमें क्या मिलती है, एक फायर अग्नि निकलती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फायर. कहते हैं इससे एक एनर्जी निकलती है जिसमें हमने हीट गर्माहट होती है और लाइटनिंग रोशनी होती है. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फायर कहते हैं. 3 थिंग्स वी आर नीडेड टू मेक फायर. कहते हैं अग्नि को बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन द स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू द फ्लेम. अब इसमें स्मोल्डरिंग का मतलब क्या होता है कि जलता हुआ जो कागज़ है. ठीक है. जब हम उसको आग लगाते हैं तो उसमें से आग की लपटें निकलती हैं ना, वो इसी कारण से होती है क्योंकि हमारी जो एयर है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है एक. दैट इज़ सॉरी द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. तीसरी चीज़ क्या है कि फायर को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें हीट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है. ऑक्सीजन कम फ्रॉम एयर. द थर्ड थिंग इज़ हीट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. कहते हैं जो फ्यूल और ऑक्सीजन है वो खुद दो चीज़ें मिलकर फायर को अग्नि को नहीं बना सकती हैं. और एज अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड. कहते हैं एक लकड़ी के टुकड़े या पेपर को, कागज़ को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेज द फायर. हमें उसे क्या देनी पड़ती है, हीट, गर्मी देनी पड़ती है. वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच. हम इसे जनरली किससे करते हैं, लाइटेड मैच. लाइटेड मैच का यहाँ पर मतलब क्या है कि बुझाने के लिए. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन्स टू बर्न. कहते हैं हर फ्यूल का, ईंधन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ से वो जलना स्टार्ट होती है. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. और कहते हैं इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल. जो मतलब कि मेन पॉइंट होता है किसका, ज्वलन बिंदु कहते हैं जिसे हम लोग. और kindling temperature of the fuel. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. कहते हैं कभी कभी एक कहावत बनी हुई है वो सुनने में हमें आती है कि जो फायर है एक अच्छी सर्वेंट है, अच्छी नौकर है, लेकिन बट अ बैड मास्टर. लेकिन अगर हम इसका मिसयूज़ करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल. कि जब तक फायर हमारे कंट्रोल में रहती है तब तक क्या होती है, ये हमारे लिए यूजफुल होती है. अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, दैन इट वुड बी डेंजरस फॉर अस. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट टू कुक
अवर फूड, हम अग्नि का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। वार्म अवर होम इन विंटर, और हमारे घरों को गर्म करने के लिए करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ द कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। कहते हैं लेकिन अगर जो फायर है आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाए कि तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, नुकसानदायक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय द फायर। कहते हैं हर साल हज़ारों की तादाद में जो घर हैं, दुकानें हैं, वो डैमेज, जल जाती हैं किसमें, अग्नि में। वास्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। कहते हैं बहुत सारे एरियाज़ हैं जंगल के, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हज़ारों लोग मरते हैं और जख्मी होते हैं। जस्ट एज 3 things are needed to start fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of 3 things needed for burning is taken away. कहते हैं जैसे हमें अग्नि को बनाने के लिए 3 चीज़ें कंपलसरी होती हैं, ठीक है, वैसे ही अग्नि को बुझाने के लिए भी उन 3 में से अगर हम एक चीज़ को पुल आउट कर दें, बाहर निकाल दें, तो उससे क्या होगी, हमारी अग्नि बुझ जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, सो हियर्स आवर चैप्टर। सो इससे आगे का चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। सो आई होप सभी को यहाँ तक फायर का चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, इसे बच्चे अच्छे से रीड कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।